हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलो फ्रेंड्स, हमारे सारे फेस्टिवल ख़त्म हो चुके हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी स्टडी करने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि आप ये मत समझना कि ये क्वेश्चन सिर्फ यूपीटीजीटी या यूपीपीजीटी में ही काम आने वाले हैं। ये हमारा एल्टीक्लेट, जीआईसी और जो हमारा दिसंबर में बीपीएससी का एग्ज़ाम्स हैं, ये इसके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, जो हमारा अब दिसंबर में बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आप इनको ना एक बार इसकी स्पीड तेज़ करके ना फर्स्ट रिवीजन कर लेना। अगर इसका पूरा रिवीजन हो जाता है ना फर्स्ट तो बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो यूथ में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो मिक्सअप हैं। हमारे नेट के भी हैं, जीआईसी के भी हैं, एलटी के भी हैं, बीपीएससी, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, ऑल ओवर इसमें मिक्सअप दिया हुआ है। तो ये हमारे सारे ही चीज़ों में हमको हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा सिलेबस ज़्यादातर सेम ही होता है। कुछ टॉपिक्स इधर उधर होते हैं, बट जो हमारा सेम होता है वो हमको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सूची 1 के खाद्य पदार्थों को सूची 2 के रंग द्रव्यों के साथ मिलाइए। तो सूची 1 को सूची 2 के रंग द्रव्यों के साथ हमको फ्रेंड्स मिलाना है। तो चुकंदर का होता है हमारा बीटालिन। क्या होता है? चुकंदर का बीटालिन। गाजर का कैरोटीनॉयड, प्याज का फ्लेवॉन, पालक है हमारा क्लोरोफिल। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी। फर्स्ट का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ये हमारा चुकंदर बीटालिन, गाजर कैरोटीनॉइड्स, प्याज फ्लेवॉन, पालक क्लोरोफिल। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में चीनी क्रिस्टलीकरण होता है। तो निम्न से चीनी का क्रिस्टलीकरण किस में होता है? छैना मुर्की। चीनी का क्रिस्टलीकरण छैना मुर्की में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाला है। तो इसमें हमारा अभिकथन कहता है हमारा खाद्य पदार्थों को आंद्र ताप पर पाक क्रिया जैसे उबालने से उसका ग्लाइसेमिक प्रभाव बढ़ जाता है। कारण क्या कहता है? आंद्र ताप में खाद्य पदार्थों के कण छोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमारे आंद्र ताप में खाद्य पदार्थों के कण छोटे हो जाते हैं। और फर्स्ट का कह रहा है खाद्य पदार्थों को आंद्र ताप पर पाक क्रिया जैसे उबालने से उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है। उस पर उसके आंद्र ताप पर उसका प्रभाव भी पड़ता है उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर। और इसके हमारे छोटे छोटे कण क्या होते हैं? अंताप से खाद्य पदार्थों के कण छोटे हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा फ्रेंड्स, अभिकथन और कारण वाला। स्वाद उत्प्रेरक पदार्थों का प्रयोग खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। क्या होता है हमारा? खाद्य उत्प्रेरक पदार्थों का प्रयोग खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। कारण वे अपने स्वयं के विशिष्ट स्वाद को जोड़कर स्वाद बढ़ाने की अपनी कार्यवाही करते हैं। तो सही है बिल्कुल। ये कह रहा है हमारा ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। पानी प्रतिकर्षी परिसज्जा एक ऐसे कपड़े का उत्पादन करती है जो उसे गीला होने व उसमें पानी के प्रवेश का विरोध करती है। अच्छा जी, कारण है हमारा इसका, पानी प्रतिकर्षी कपड़ों पर रबड़ की परत होती है, इसीलिए उनके पहनने वाले कपड़े आरामदायक नहीं होते। तो ये हमारे दोनों ए और आर सही हैं। अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। हरी सब्जियों को पकाते समय उनमें सोडा बाइकार्बोनेट डालने से उनका रंग चमकदार हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरी सब्जियों को पकाते समय उनमें सोडा बाइकार्बोनेट डालने से उनका रंग चमकदार और हरा हो जाता है। नेक्स्ट कारण है इसका, क्लोरोफिल नामक वर्ण क्षारीय वातावरण में फ्यूफाइटिन नामक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। कौन से पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? फ्यूफाइटिड नामक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा ए सही है और आर गलत है, क्योंकि ये इसमें पदार्थ में परिवर्तित
नहीं होता। तो हमारा कारण इसका गलत है और अभिकथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोपिंग जांच मानवकृत तंतुओं के लिए पुष्टिकरण जांच है। मानवकृत तंतुओं की स्पष्ट लाक्षणिक माइक्रोस्कोपिंग आकृति होती है। तो माइक्रोस्कोपिंग जांच मानवकृत तंतुओं के लिए पुष्टिकरण जांच है। कारण मानवीकृत तंतुओं की स्पष्ट लाक्षणिक माइक्रोस्कोपिंग आकृति होती है। तो माइक्रोस्कोपिंग जो जांच है वो मानवीकृत तंतुओं के लिए पुष्टिकरण जांच है। हाँ जी, क्या कौन सी जांच है? पुष्टिकरण जांच है। तो ये हमारे ए सही है। हाँ बिल्कुल है, पुष्टिकरण जांच है, एक अच्छी जांच है। लेकिन हमारा जो आर है वो गलत है। मानवकृत तंतुओं की स्पष्ट लाक्षणिक माइक्रोस्कोपिंग आकृति होती है नहीं। तो इसका हमारा क्या है? कारण हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अनुकूलन कार्यक्रम में उठाए गए कदमों को सही क्रम में लाइए। ये क्या है? किसी अनुकूलन कार्यक्रम में उठाए गए कदमों को सही क्रम में लगाइए। तो इनको हमें सही क्रम में लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इनका हम सही क्रम देख लेते हैं। किसी अनुकूलन कार्यक्रम में उठाए गए कदमों का सही क्रम, तो इनका सही क्रम में सबसे पहले आएगा हमारा ब्रेकिंग आइस। क्या आएगा? ब्रेकिंग आइस। उसके बाद नेक्स्ट, कंपनी की नीतियों व पद्धतियों की समीक्षा। कंपनी की नीतियों व पद्धतियों की समीक्षा। नेक्स्ट, कर्मचारी की अपेक्षाओं का निर्धारण। कर्मचारी की अपेक्षाओं का निर्धारण। उसके बाद है सहकर्मियों में परिचय। सहकर्मियों में परिचय। उसके बाद सुविधाओं से परिचय। किससे? सुविधाओं से परिचय। उसके बाद कार्य से परिचय। किससे? कार्य से परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अनाज पकाते समय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो अनाज पकाते समय हमारे इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है? रिट्रोग्रेडेशन। क्या होता है? रिट्रोग्रेडेशन होता है हमारा जो परिवर्तन होता है अनाज पकाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? किसमें? पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? प्रतिशत। जो हमारी पाक विधि समायोजन में प्रतिशत का तरीका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है मायोनीज एक स्थिर इमल्शन है। क्या है? मायोनीज एक स्थिर इमल्शन है। और फिर कारण है इसका, मायोनीज में चीनी, नमक व अम्ल का स्थायी कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? हमारे इसमें मायोनीज में चीनी, नमक व अम्ल का स्थायी कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है नहीं। मायोनीज एक इमल्शन है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका कारण हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, चॉकलेट निर्माण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे चॉकलेट निर्माण की प्रक्रिया देखिए जी, चॉकलेट कैसे कैसे बनती है तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें उसको जो चॉकलेट के मिश्रण का सही क्रम है उसमें है भूनना। क्या होता है? सबसे पहले भूनना, उसके बाद पीसना, फिर अन्य खाद्य पदार्थों को मिलाना। भूनना, पीसना, अन्य खाद्य पदार्थों को मिलाना, मिश्रण बनाना, फिर कोचिंग, फिर टेम्परिंग और फिर सांचे में डालना। उसके बाद उसको सांचे में डाल के फिर उसको माइक्रोवेव में वेव करना। ये हमारी पूरी क्या होती है? चॉकलेट का एक प्रोसेस होता है। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए पदों को सूची सेकंड में दिए गए संचालन क्षेत्रों में मिलाइए। तो सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसको हम फ्रेंड सीधे मिला लेते हैं। तो इसमें हमारा इनवॉइस, तो हमारा इनवॉइस क्या होगा? खरीदना। क्या है हमारा? इसका होगा खरीदना। उसके बाद विवरण पत्र, प्रतिशर्त करने की योजना, प्रदर्शित करने की योजना, विवरण पत्र। तो विवरण पत्र क्या होता है हमारा? किसी चीज़ को प्रदर्शित करने की योजना, किसी चीज़ को प्रदर्शन करना, दिखाना या उसकी योजना। उसके बाद सैटेलाइटिंग है हमारा कमीशरी सेवा। फैक्टर विधि, उत्पाद का मूल्य निर्धारण। BARS, अनुपालन का मूल्यांकन। क्या है? अनुपालन का मूल्यांकन। प्रतिशत विधि, क्या? प्रतिशत विधि, पाक विधि का समायोजन। इसका क्या होगा फ्रेंड्स? पाक विधि का समायोजन। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को
सूची 1 में दिए गए रंजकों को मिलाइए, सूची 2 में दी गई उनकी विशेषता से करिए। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, हम इसको सूची 1 को सूची 2 से ही मिलाना है, उनकी विशेषताओं को देखना है। तो चलो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। तो इसका हमारा डिस्पर्स रंजक, तो हमारे डिस्पर्स रंजक क्या है, तो इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। केवल पानी में थोड़ा घुलनशील व अधिकांश थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैलना। क्या है डिस्पर्स रंजक, क्या है हमारा, इसकी क्या विशेषता, केवल पानी में थोड़ा घुलनशील है व अधिकांश थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैलना। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट रंजक, जो हमारे डायरेक्ट रंजक होते हैं, जो कि हमारी डायरेक्ट डाई होती है, जो डायरेक्ट ही हो जाते हैं। डायरेक्ट रंजक सेलुलोज और प्रोटीन फाइबर के लिए ठोस और पानी में घुलनशील रंजक। क्या है ये, सेलुलोज और प्रोटीन फाइबर के लिए ठोस और पानी में घुलनशील रंजक। नेक्स्ट है हमारा एजोइक रंजक। क्या है ये, हमारा एजोइक रंजक रासायनिक प्रक्रिया में रंजक का कपड़े में विकसित होना। क्या है, रासायनिक प्रक्रिया में रंजक का कपड़े में विकसित होना। नेक्स्ट है हमारा मेटेलाइज्ड रंजक एसिड रंजक में लागू। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना हमारा ये क्वेश्चंस हमारा एक टेक्सटाइल का क्वेश्चन है, जो कि हमारा ये इसमें फूड वाले में यहाँ पे पूछ लिया, ये हमारा टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। वैसे मेटेलाइज्ड रंजक एसिड रंजक से लागू। क्या है ये, एसिड रंजक से लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाक विधि समायोजन की प्रतिशत विधि को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करिए, पाक विधि समायोजन की प्रतिशत विधि को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमको इसको फिर से सही क्रम में व्यवस्थित करना है, किसको, पाक विधि समायोजन की विधि को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट ही देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसीलिए क्वेश्चन और आंसर्स को डायरेक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमारी काफ़ी बुक्स है और हमको ही 50 डेज़ में कंप्लीट करनी है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्रेंड्स जैसे ही एक बार ये वाला हमारा चैलेंज कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद ना हम इस बुक को क्या करेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि या तो इसको मैं टाइपिंग फॉर्म में लेके आऊँ या फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनाऊँगी। फिर मैं आपको आई मीन थोड़े क्वेश्चंस कराऊँगी और हम लंबे टाइम तक इसकी थ्योरी देखेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस की थ्योरी देखेंगे और अगले दिन उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी एंड क्वेश्चंस कराती चलूँगी, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन इस बार हम इसको ऐसे ही कंप्लीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरा साथ दें, आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आगे आपके लिए और भी अच्छा काम कर सकूँ। देखिए फ्रेंड, तब आप देखोगे, आप मेरे को कमेंट करोगे, आप मेरे को मोटिवेट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो शायद मेरे को भी अच्छा लगेगा और मैं आगे इस पर एक अच्छे से वर्क कर पाऊँगी मन लगा के। कोई भी इंसान किसी चीज़ में तभी मन लगाता है तब उसका कोई साथ दे। तो फ्रेंड्स आप मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत बेटर, मैं आपको पूरा, फ्रेंड्स अगर आप मेरा साथ दोगे ना, तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पे एक तरफ से फ्री करा दूँगी, पॉइंट टू पॉइंट। आप ये बोल देना ना एक बार, दीदी एलटी का या यूपी का ये वाला हमारा सिलेबस है, इसमें फ़र्स्ट टॉपिक ये है, मैं बिल्कुल उसी वाले फर्स्ट टॉपिक से और एंड तक पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूंगी यूट्यूब पर फ्री। प्लीज़ पर फ्रेंड्स आप मेरा साथ दीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ब्रेजिंग प्रक्रिया, हाँ हमें इसको पहले इसको हम क्या करना था, पाक विधि समायोजन की प्रतिविधि को सही क्रम में व्यवस्थित करना था। हम इसको सही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स हमारा आवश्यक उत्पादन का कुल वजन निर्धारित करना। क्या करना, आवश्यक उत्पादन का कुल वजन निर्धारित करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हुआ पाक विधि में सभी सामग्रियों को ग्राम इकाई में परिवर्तित कीजिए और खाया जाने वाला भाग निर्धारित कीजिए। क्या है, पाक विधि में सभी सामग्रियों को ग्राम इकाई में परिवर्तित कीजिए और खाया जाने वाला भाग निर्धारित कीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सामग्रियों का अनुपात सामग्रियों के पास जांचें जो उचित संतुलन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, जांचने के बाद उचित संतुलन में होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लगेगा इसमें खाए जाने वाले भाग का प्रयोग करते हुए सामग्रियों का कुल वजन कीजिए। जो हमारा खाए जाने वाला भाग है ना, उसका प्रयोग करते हुए सामग्रियों का कुल वजन कीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा इसमें आवश्यक मात्रा में सामग्री का सही मात्रा देने के लिए प्रत्येक प्रतिशत संख्या की कुल वजन से गुणा कीजिए।
किससे गुणा करती है? संख्या के कुल वजन से गुणा करनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा इसमें कुल वजन के संबंध में प्रत्येक सामग्री के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो जो हमारा कुल वजन यानी कि जितना भी हमारा टोटल वजन बैठा है उससे संबंधित प्रत्येक सामग्री के प्रतिशत की गुणा कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेंजिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो ब्रेंजिंग विधि में खाना पकाने की 2 विधियाँ अपनाई जाती हैं। निम्नलिखित तालिका में से सही विकल्प का निशान लगाइए। तो ये होगा हमारा रोस्टिंग व फ्राइंग। खाना पकाने की 2 विधियाँ कौन सी हमारी? रोस्टिंग व फ्राइंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फलों और सब्जियों को उबालते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। फलों और सब्जियों को उबालते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। तो हमारी कौन सी विधि है? ब्लांचिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा सूची 1 में दिए गए पदों को सूची 2 में दिए गए खाद्य पदार्थों से सुमेलित करें। तो इसमें हमारा आएगा फ्रेंड्स, चलो इसको हम डायरेक्ट सुमेलित कर लेते हैं। इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। तो इसमें हमारा होगा शॉर्टनिंग चर्बी। शॉर्टनिंग चर्बी हमारा क्या है? मथारी। किससे हम इसको करेंगे? मथारी। इमल्सिफिकेशन हमारी किसकी होती है? मायोनीज। नेक्स्ट है हमारा खमीरण क्या है? जलेबी। किससे बनाते हैं? जलेबी खमीरण से। यहाँ पे मायोनज लिखा है, ये मायोनीज है। डेक्सट्रीनाइजेशन टोस्टेड ब्रेड। क्या होता है हमारा? टोस्टेड ब्रेड। जिलेटिनाइजेशन कस्टर्ड। क्या होता है? कस्टर्ड में बनाने में हमारा किसका यूज किया जाता है? जिलेटिनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा गर्म करने पर विघटन से होने वाले परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। तो वसा गर्म करने पर विघटन से होने वाले परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। तो इसको हमको वसा गर्म करने पर हमको क्या करना है? इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका हमारा सही क्रम होगा वसा को गर्म करना। क्या करना? वसा को गर्म करना। जल अपघटन को फैटी अम्ल और वसा को गर्म करना। जल अपघटन से फैटी अम्ल का ग्लिसरीन। क्या है इसका हमारा? फैटी अम्ल का ग्लिसरीन। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ जी, चलो यहाँ देख रहे हैं हम जल अपघटन में फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल। उसके बाद हमारा चैन का पायरोलेसिस। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट चैन फैटी अम्ल बनाना। रेनिस्ड गमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन बनाने में अंडे की निम्न भूमिका है। तो भोजन बनाने में अंडे की निम्न भूमिका है। तो अंडे की भोजन बनाने में कौन सी भूमिका को अपनाते हैं हम? तो देखिए जी, भोजन बनाने में जो सबसे पहले होता है इमल्सन की स्थिरता। क्या है? इमल्सन की स्थिरता। उसके बाद खमीरीकरण पदार्थ, फिर गाढ़ा करने का पदार्थ और झाग बनाना। क्या होगा? झाग बनाना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सूची 1 में दिए गए सक्रिय घटकों को सूची 2 में दिए गए खाद्य के स्रोतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्या करना है? सूची 1 में सूची 2 के साथ सुमेलित खाद्य के स्रोतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारा होगा सबसे पहले लाइकोपिन किस में होता है? हमारा टमाटर में। फ्लेवोनॉइड लहसुन में। सिलीनियम समुद्री खाद्य पदार्थ। और विटामिन ई गेहूं का अंकुरण। और कुमारिन होगा हमारा हल्दी में। इस क्वेश्चंस को ना फ्रेंड्स हम पीछे इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा जा सका। और यूजीसी नेट में ही ये इतनी बार पीछे हमने पढ़ा है ना, काफ़ी बार पूछा गया बार। और इसमें लाइकोपिन और फ्लेवोनॉइड और सिलियन विटामिन ए तो बार ही रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो लाइकोपिन हमारा टमाटर, फ्लेवोनॉइड लहसुन, सिलीनियम समुद्री खाद्य पदार्थ, विटामिन ई गेहूं का अंकुरण, कुमारिन हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद की जेली बनाने की विधि के चरणों को सही क्रम में लगाइए। किसकी जेली को? अमरूद की जेली की बनाने की विधि को सही क्रम पे लगाइए। तो इसका हमारा सही क्रम होगा फ्रेंड, सबसे पहले हम अमरूद की कतलियों में काटेंगे। क्या करेंगे? अमरूद को सबसे पहले हम अमरूद को कतलियों में काटेंगे। उसके बाद अमरूद की कतलियों को 40 से 50 मिनट तक पकाएंगे। हम क्या करेंगे? फिर अमरूद की कतलियों को 40 से 50 मिनट तक पकाएंगे। मिश्रण को महीन कपड़े में बिना दबाए छान लेंगे।
क्या कर लेंगे हम उसको, फिर उस मिश्रण को छान लेंगे पकी हुई इसको। फिर पैक्टिन की मात्रा को जांचने के लिए अल्कोहल टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, फिर उसके में पैक्टिन की मात्रा को जांचने के लिए अल्कोहल टेस्ट। फिर निचोड़ में चीनी और अम्ल डालकर पकाएंगे। क्या डालकर, चीनी और अम्ल डालकर। फिर तैयारी को जांचने के लिए सीड टेस्ट करेंगे। तैयारी को जांचने के लिए क्या करेंगे, सीड टेस्ट करेंगे। उसके बाद मिश्रण को जीवाणुहीन मर्तबान में डाल देंगे। मिश्रण को किस में डाल देंगे, एक चीनी का इतना बड़ा सा, फ्रेंड्स हमारा एक चीनी का इतना बड़ा ना बर्तन सा आता है। आपने देखा होगा कि जो पहले हमारी दादी मम्मी वगैरह के टाइम में ना होता था, एक चीनी मिट्टी का एक बर्तन होता है, वो ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है, उसमें ऐसे ही एक ढक्कन लगा होता है, उसको मृतमान बोलते हैं। अब तो बहुत कम लोग रखते हैं उसको, पहले बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सूची 1 में दिए गए सक्रिय अंश को सूची 2 में दिए गए आहार्य स्रोतों से मिलाइए। तो हमको इसमें क्या करना है, सूची 1 को सक्रिय अंशों के आहार्य स्रोतों से मिलाना है सूची 2 में। फिर से हमारा ये क्वेश्चंस कुछ कुछ चीज़ों के बाद रिपीट हो गया। तो हमारा सीलियन समुद्री खाद्य पदार्थ, फ्लेविनाइड्स लहसुन, ग्लूटाथामोन हमारा एस्पैरेगस। विटामिन ई, विटामिन किस में होता है, बादाम में। बादाम में तो विटामिन भी भर भर के मिलता है। एल्फ लिपोइक एसिड किस में, पालक। किस में होता है हमारा, पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेमन सूफले को बनाने के चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो लेमन सूफले को बनाने के लिए हमें उसका सही क्रम लगाना है। तो उसके चरणों को चलिए लगाते हैं हम सही क्रम में। सबसे पहले है हमारा अंडे की जर्दी में सफ़ेदी से अलग करना है। किसको, अंडे की जर्दी को। इसमें हमारा अंडे की जर्दी को सफ़ेदी से क्या करना है फ्रेंड्स, अलग करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा अंडे और जर्दी में चीनी और नींबू को सार डालें। क्या डालें उसमें, अंडे की जर्दी वाले अंडे और जर्दी में चीनी और नींबू का सार डालें। अंडे की जर्दी वाले मिश्रण को उबल बॉयलर में मुलायम होने तक फेंटें। किसमें, ओवर बॉयलर में मुलायम होने तक उसको फेंटें, जर्दी वाले मिश्रण को। फिर उसके बाद हमारा डबल बॉयलर से उतार कर ठंडा करें। क्या करें, उसको डबल बॉयलर से उतार कर ठंडा करें। उसके बाद उसमें घुली हुई जेलेटिन को अंडे की जर्दी के मिश्रण में धीरे धीरे डालें और ठंडा करें। क्या करें, घुली हुई जेलेटिन को अंडे की जर्दी के मिश्रण में धीरे धीरे डालें और ठंडा करें। नेक्स्ट है हमारा फैटी हुई अंडे की सफ़ेदी और क्रीम को अंडे के ठंडे मिश्रण में धीरे से मिलाइए। फैटी हुई अंडे की सफ़ेदी और क्रीम को अंडे के ठंडे मिश्रण में धीरे से मिलाइए। नेक्स्ट है हमारा मिश्रण को सूफले डिश में डालकर रेफ्रिजरेटर में सेट करें। क्या करें, मिश्रण को सूफले डिश में डालकर रेफ्रिजरेटर में सेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची 2 में दिए गए व्यंजनों से मिलाइए। तो सूची 1 और सूची 2। सूची 1 हमारा है खमीरीकरण। तो हमारा इसमें आएगा खमीरीकरण किसका, भटूरा। क्या होता है हमारा खमीरीकरण, उठा के हम क्या तैयार करते हैं, भटूरा। इमल्सिफिकेशन मायोनीज, अंकुरण अंकुरित सलाद, डेक्सट्रिनाइजेशन चपाती, शार्टनिंग एप्पल पाई। क्या होता है हमारा शार्टनिंग, एप्पल पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित आंध्र ऊष्मा से भोजन पकाने के तरीके हैं। क्या है, निम्नलिखित आंध्र ऊष्मा से भोजन पकाने के तरीके हैं। तो हमारे कौन कौन से भोजन पकाने के तरीके हैं, इससे हमारा इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। तो हमारा स्मेरिंग, आंध्र ऊष्मा से तो हमारा भोजन पकाने का जो तरीका है, इसमें हमारा स्मेरिंग, फिर हमारा स्टोइंग, स्मेरिंग, स्टोइंग, स्टीमिंग, स्मेरिंग, स्टोइंग, स्टीमिंग। तो हमारा इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र ऊष्मा से स्टार्च के कणों में आने वाले परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। आंध्र ऊष्मा से स्टार्च के कणों को आने वाले परिवर्तनों का सही क्रम लगाइए। तो हमारा इसका फ्रेंड सही क्रम हम लगा लेते हैं। इसका सही क्रम होगा हमारा, तो इसका चलो हम सही क्रम लगाते हैं। तो इसका हमारा सबसे पहले 1, स्टार्च कणों में उपस्थित स्टार्च की चैन पानी सोखती है और उनके लंबे लच्छे खुल जाते हैं। क्या होता है, स्टार्च कणों में उपस्थित स्टार्च की चैन पानी सोखती है और उनके लच्छे क्या होते हैं, खुल जाते हैं।
उसके बाद आएगा हमारा थर्ड, मिश्रण गाढ़ा और पारदर्शी हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्रण गाढ़ा हो जाता है और पारदर्शी हो जाता है। फिर हमारे स्टार्च के कण ठंडे पानी में निलंबित हो जाते हैं। स्टार्च के कण ठंडे पानी में निलंबित हो जाते हैं। फिर हमारा होगा ऊष्मा देने में हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं हमारे ऊष्मा देने से, जिसके कणों में पानी आसानी से घुस जाता है। क्या होता है? फिर उसके कणों में क्या हो जाता है? पानी आसानी से घुस जाता है। उसके बाद होगा हमारा स्टार्च के कणों में निलंबित हो जाता है। ये तो हमारा हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट है, इसमें स्टार्च के कणों का आकार बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा स्टार्च के कणों का आकार बड़ा हो जाता है। हाँ जी, स्टार्च के कणों का आकार बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा इसका ऑप्शन होगा डी। हमारे जो इसमें फ्रेंड्स दे रखे हैं वो ऑप्शन 6 दे रखे हैं, बट हमारे जो इसमें हमारी लाइनिंग दी है वो सिर्फ 6 ही क्रम हमारे 5 लगाने को दे रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अभी हमने एक क्वेश्चन एक उसमें पढ़ा था, पीछे भी हमारा कथन और कारण वाले में हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तो हम देख लेते हैं। राजमा किस किस में हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है? राजमा में होता है, हमारा ओट्स में होता है, सेब में होता है। और हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? हमारा राजमा में, ओट्स में और सेब में, हमारे इन सब चीज़ों में हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है फ्रेंड्स वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जा सकता है? किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जाता है? तो छेने द्वारा छोड़ा पानी, रैनिन, नींबू का रस, इनमें से सभी के द्वारा हमारा ये दूध से पनीर बनाया जा सकता है। पनीर चीज़ बनाने के लिए निम्न चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो इस प्रकार है। छेने द्वारा छोड़ा पानी, रैनिन, नींबू का रस आदि। पनीर बनाना, दूध को उबालकर इसमें थोड़ा ठंडा करके नींबू या साइट्रिक अम्ल नींबू फाड़ा जाता है। साइट्रिक अम्ल फाड़ा जाता है, जिससे दूध की प्रोटीन केसिन अलग हो जाती है। इस केसिन को किसी सफ़ेद मलमल के कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। पानी बनाने हेतु इसे वज़न डालकर दबाया जाता है, जिसे केसिन थक्के के रूप में अलग किया जाता है ताकि पनीर बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में सब्जियों का मिलान सूची 2 वर्ण को पिगमेंट के साथ करें। तो सूची 1 एंड सूची 2। तो कद्दू में हमारा क्या होता है? बोटेलिन्स। स्ट्रॉबेरी एंथोसाइनिन। चुकंदर में एंथोलैंथीन्स। प्याज में कैरोटीनॉइड्स। प्याज में क्या होता है हमारा? कैरोटीनॉइड। और हमारा हल्दी उसमें लहसुन में फ्लेविनॉइड्स। लहसुन फ्लेविनॉइड्स और प्याज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स और फ्लेविनॉइड्स फ्रेंड्स, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडे में पाए जाने वाला पायसीकारी एजेंट है। तो हमारा कौन सा एजेंट है? एविडीन। जो अंडे में पाया जाने वाला पायसीकारी एजेंट है वो है हमारा लेसिथीन। क्या है हमारा? लेसिथीन अंडे की जर्दी और पौधों एवं कोशिकाओं में पाए जाने वाला वसा के चयापचय के लिए ज़रूरी है। एक पीला फास्फोलिपिड कमज़ोर रूप में एक पायसीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले इमल्सी पायसीकारी एजेंट कारक लेसिथीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अभिकथन ए, शीतल चाय से धुंधलापन आ जाता है। अच्छा जी, शीतल चाय से धुंधलापन आ जाता है तो हमारा इसका कारण है यह है एसिड के साथ टैनिन और कैफीन की प्रतिक्रिया की वजह से होता है। किसकी प्रतिक्रिया की वजह से? टैनिन और कैफीन की प्रतिक्रिया की वजह से होता है। तो ये हमारे फ्रेंड्स दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 में खाने की मदों को सूची 2 में खाना पकाने के गुणधर्मों से मिलान कीजिए। चलिए जी, इनके भी गुणधर्मों को मिला लेते हैं। तो इनके गुणधर्म है फ्रेंड्स हमारे, अंडे की जर्दी किसके लिए? झागदार होना। क्या होना? झागदार होना। जब अंडे की जर्दी को निकाल के हम ऐसे सॉरी जब हम उसको ऐसे फाड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें हमारा झाग से निकलते हैं। कॉर्न स्टार्च गाढ़ा करना। कॉर्न स्टार्च किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गाढ़ा करने के लिए। वेनिला, गंधक, तेल
धुआं निकालने का बिंदु। क्या है तिल? धुआं निकालने का बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिरक्षक प्रिजर्वेटिव जो रंगीन फल सीक्वेंस में डाला जाता है। क्या डाला जाता है? सीक्वेंस है सोडियम बेंजोइड। परिरंजक के रूप में हमारा क्या? सोडियम बेंजोइड। रंगीन फल सीक्वेंस में डाला जाता है सोडियम बेंजोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। फ्रेंड्स एक बार ना हम इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ठीक लग रहा है, ये TGPG में भी पूछा जा सकता है। प्रिजर्वेटिव परीक्षण जो रंगीन फल सीक्वेंस में सोडियम बेंजोइड डाला जाता है। वर्तमान में फलों का संग्रहण एवं परिरक्षण का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। परिरक्षित भोज्य पदार्थ जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, सीक्वेंस, अचार आदि काफ़ी लोकप्रिय हैं। फलों में कम मात्रा CO2 से 2.5% तथा अधिक मात्रा में CO2 4.5 से 5.5% उपस्थित रहने से भी फलों के सड़ने की क्रिया धीमी एवं मंद हो जाती है तथा फल लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रहित रहते हैं। किसी भी फल के रस को उसका सीक्वेंस बनाकर संरक्षित किया जा सकता है। सीक्वेंस को टिकाऊ बनाने के लिए संरक्षक पदार्थ मिलाना भी ज़रूरी होता है। संतरा, नींबू, लीची, आम, अनानास आदि प्राकृतिक रंग वाले सीक्वेंस में पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड मिलाना आदि तथा जामुन, अनार, फालसा आदि के सीक्वेंस में सोडियम बेंजोइड मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हमारा होगा ब्लीचिंग हमारा हरे पत्ते। उसके बाद झाग बनना हमारा अंडा। ब्लीचिंग इसके लिए हरे पत्ते, झाग बनना अंडा, पायस हमारा तेल, समरूप करना दूध और ग्लूटीन बनाना गेहूँ। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीज़ बनाने की विधि को, इसका हमारा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीज़ बनाने की विधि को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम चीज़ को कैसे बनाते हैं उसका सही क्रम देख लेते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा दूध को पाश्चरीकृत करें। दूध को क्या करें? पाश्चरीकृत करें। उसके बाद लैक्टिक एसिड को डालें उसमें, फिर उसके बाद रेनिन डालें, फिर नमक डालें, फिर बैक्टीरिया फफूंदी डालें। देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे बैक्टीरिया और फफूंदी वैसे हमारे कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन चीज़ बनाने में हम इनका प्रयोग भी करते हैं। बैक्टीरिया और फफूंदी का फफूंद डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण। हमारा अभिकथन है गाढ़े रंग के फलों के रस में डालने वाला परिरक्षण पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है। कारण यह परिरक्षण रंगों को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। तो इसमें हमारा फ्रेंड्स दोनों ए और आर गलत हैं। क्या है? ये हमारे ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सूची को हमें सम्मिलित करना है। सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 एंड सूची 2। चलिए जी फ्रेंड्स, इसको सम्मिलित करने थे। दूध क्या होता है? हमारा मेलार्ड अभिक्रिया। दूध की क्रिया किसके साथ? दूध हमारा मेलार्ड अभिक्रिया। फिर आया हमारा सेब में क्या होता है? हमारा ब्राउनिंग अभिक्रिया। जब हम सेब को काट के रख देते हैं ना फ्रेंड, आप सेब को काट कर जैसे ही रख देते हैं, उसका थोड़ी देर ना उसको खुले एरिया में छोड़ देना। तो उसको ओपन एरिया में जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है तो उसका क्या होता है? उसके ऊपर ब्राउनिंग सी एक अभिक्रिया होने लगती है। अंडे में रेनी साइडिटी, मांस में रिगर मोर्टिस, अनाज में जेलेटिनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चीनी पाक विधि की अवस्था को सही क्रम में व्यवस्थित करें। हमारी चीनी पाक विधि की सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आएगा सख्त गोला। क्या आएगा? सख्त गोला। उसके बाद तार बनाना। जब हम उसको चीनी को ऐसे करते हैं ना, चलाते हैं उसमें पानी डाल के, तो हम ऐसे देखते हैं ना कि चिपक रही है, इसमें तार बन रहा है नहीं बन रहा। जैसे हम चाशनी बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा लेते हैं टेस्ट करने के लिए, ऐसे करके ऐसे करते हैं तो उसमें एक खिंचाव सा आता है, तो वो तार बनाना। फिर नरम दरार आना, फिर भूरे रंग तरल बनाना। फिर भूरे रंग उसका कलर चेंज, जैसे जैसे वो हमारी तैयार होने लगती है ना उसके फॉर्म में, तो
तो उसकी हमारी क्या होती है, फिर वो कलर चेंज होता है, वो ब्राउनी सी होने लगती है, भूरे रंग तरल बनाना, उसके बाद पारदर्शी तरल बनाना, और उसके बाद वो क्या होती है, फिर पारदर्शी तरल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा अभिकथन और कारण। तो हमारा अभिकथन है दूध को लंबे समय तक उबालने से दूध जल जाता है। ओके, कारण है हमारा उसके दूध में उपस्थित चीनी और प्रोटीन की प्रतिक्रिया के कारण जला स्वाद आता है। किसके कारण? दूध में चीनी और प्रोटीन की प्रतिक्रिया के कारण जला स्वाद आता है। ये हमारे ए और आर दोनों गलत हैं। लंबे समय तक उबालने से दूध नहीं जलता है। अगर देखिए, आप ऐसे नहीं है कि आपने एक बार गैस पे रख दिया तो जी शाम तक उबलने दीजिए, ये कहीं नहीं जल रहा, बुक्स में लिखा था ये तो बिल्कुल नहीं जलेगा, पढ़ाया था ये तो दीदी ने, नहीं ऐसा नहीं होता। दूध को लंबे समय तक उबालने से, वो ये नहीं कि आप गैस पे रख दो और उसको छोड़ दो, वो जलेगा ही नहीं, जल जाएगा, भगोने का भी पता नहीं पाएगा सुबह से शाम तक। तो उसका क्या होता है? उबालना। धीरे धीरे आप उसको लंबे समय तक उबालना, और उसके बाद चीनी और प्रोटीन की प्रतिक्रिया कारण उसका स्वाद भी जला जला है। फिर ऐसा नहीं होता है। हमारे कथन और कारण दोनों ही क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले एमल्सी कारक निम्न हैं। तो हमारे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले एमल्सी कारक निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं हमारे एमल्सी कारक? तो हमारा इसमें होगा लेसिथिन। क्या है हमारा एमल्सी कारक? लेसिथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी बनाने में निहित चरणों का सही अनुक्रम बनाइए। तो हमको डबल रोटी बनानी है, तो हमको ब्रेड बनाने में हमें क्या क्या करना है? तो सबसे पहले हमें गर्म दूध में खमीर मिलाना है। क्या करना है? गर्म दूध में खमीर मिलाना है। उसके बाद आटे की लोइयाँ बनाना है, फिर लोई में उठान आना, उसके बाद लोई की पाचिंग करना। क्या करना? फिर हमें लोई की पाचिंग करना। एक बार फ्रेंड्स हम इसको ऐसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गर्म दूध में खमीर मिलाना, इसका ऑप्शन हमारा सी। उसके बाद आटे की लोई बनाना, हाँ जी। फिर उसके बाद है हमारा पाचिंग करना। फिर उसके बाद आएगा फ्रेंड्स हमारा पाचिंग करना, नहीं, लोई में उठान आना, पाचिंग करना। उसके बाद आएगा हमारा लोई में उठान आना। फिर हमारा प्रूफिंग, क्या आएगा? उसके बाद प्रूफिंग। उसके बाद बेकिंग, क्या आएगा? बेकिंग। उसके बाद हमारा ब्रेकिंग आएगा। तो इसके हमारा ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स, इसका जो हमारा सॉल्यूशन है वो ठीक नहीं, पूरा नहीं दिया हुआ है हमारा इसमें। इसका ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन फ्रेंड्स इसको क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट है, इसको फिर भी मैं एक बार देख लूँगी, और इसमें मैं इसे ना कमेंट बॉक्स में आपको इसका जो सही वो है देखकर बता दूँगी। इसमें हमारा थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको। इसमें अभिकथन और कारण। हरे पत्ते वाली सब्जियां पकाने पर भूरे रंग हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हरे पत्ते वाली सब्जियां पकाने पर भूरे रंग की हो जाती हैं। कारण है हमारा क्लोरोफिल वर्णक गर्म होकर फिनोफाइटिन में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोरोफिल वर्णक गर्म होकर फिनोफाइटिन में परिवर्तन हो जाता है। तो ए और आर दोनों सही है, हमारा अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट सूची में 1 में दिए गए फलों तथा सब्जियों के रंग को सूची 2 में दिए गए वर्णों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या करना है हमको? इनके सूचियों को सुमेलित करना है। तो हमारा है इसमें आएगा हरा। तो हरे को हम किसके साथ कौन से रंग वर्णक के साथ मिलाते हैं? तो हमारा होता है क्लोरोफिल। हमारा क्लोरोफिल किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? हरी सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, हमारी लीव्स में, जितनी भी हमारी हरी वेजिटेबल वगैरह होती है उसमें हमारा क्या होता है? क्लोरोफिल। उसके बाद गहरा पीला कैरोटीनॉइड्स। क्या किस में होता है? गहरा पीला कैरोटीनॉइड्स। फिर सफ़ेद फ्लेवॉन्स। फिर जामुनी हमारा एथोसाइनिन। किसमें? एथोसाइनिन जामुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शर्करा पाक कला में निहित चरणों को सही अनुक्रम में बतलाइए। चलो जी बतला देते हैं इसको। शर्करा और पाक कला में निहित चरणों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले ब्रेड, क्या लेना है सबसे पहले? थ्रेड। शर्करा पाक कला में निहित चरणों को, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? थ्रेड।
उसके बाद हमारा सॉफ्ट बॉल, क्या करना है, सॉफ्ट बॉल, फिर हार्ड बॉल, पहले सॉफ्ट बॉल उसके बाद हार्ड बॉल, सॉफ्ट बॉल हार्ड बॉल, फिर क्रैक, क्या है, फिर क्रैक, हार्ड क्रैक, उसके बाद हमारा फिर कारमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। अभिकथन हमारा झंडे की जर्दी मायोनीज बनाने के काम आती है। हाँ जी, कारण मायोनीज तैयार करने में अंडे की जर्दी एक इमल्सीकरण का काम करती है। तो हमारे ए और आर दोनों सही हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दी मदों को सूची 2 में दी गई मदों के साथ सुमेलित कीजिए। चलो जी, सुमेलित कर लेते हैं हमारा। तो उबालना हमारा जो इसमें सबसे पहले सूची में पहला टॉपिक है हमारा उबालना। तो उबालने में हमारा क्या होता है, चावल को हम उबाल कर खाते हैं। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ओहो फ्रेंड्स, हाँ जी, तो हमारा उबालने में क्या आएगा, हमारा चावल को हम क्या करके खाते हैं, उबाल कर खाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। और हमारा ब्लीचिंग टमाटर, बेकिंग पेस्ट्रीज, किसको बेक करते हैं हम, पेस्ट्री को बेक ही तो करके बनाते हैं। हाँ जी, बेकिंग पेस्ट्री। भूनना, चपाती को हम आग में भून या सेक कर खाते हैं। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है, चपाती को हम आग में भून कर या फिर सेक कर ही तो खाते हैं, ऐसे थोड़ी ना कच्ची खा जाते हैं कि जी लो आटा गूँथो लो ही बनाओ तब पर डाल दो और निकालो और खा जाओ। नो फ्रेंड्स, पेट में जम जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सैंडविच बनाने का सही अनुक्रम बताइए। तो हमारा सैंडविच बनाने का सही अनुक्रम क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा सैंडविच बनाने का सही अनुक्रम है हमारा 2, समस्त संगठकों को एकत्रित करना। क्या करना, समस्त संगठकों को एकत्रित करना। उसके बाद भरने की सामग्री तैयार करना। क्या करना, फिर भरने की सामग्री तैयार करना। फिर स्लाइस पर मक्खन लगाना। क्या करना, स्लाइस पर मक्खन लगाना। और उसके बाद लास्ट आएगा में स्लाइस के बीच भराई रखना और काटना। क्या करना, स्लाइस के बीच भराई रखना और काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाने वाला मोल्ड प्रतिरोधक है। तो कौन सा मोल्ड प्रतिरोधक है डबल रोटी बनाने में लिए, तो सोडियम व कैल्शियम प्रोपिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल रोटी बनाने में उपयोग किए जाने वाला मोल्ड प्रतिरोधक सोडियम व कैल्शियम प्रोपिनेट होता है। डबल रोटी बनाते समय उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण डबल रोटी फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिक्की बनाते समय चीनी पकाने की अवस्था को सही क्रम में दीजिए। क्या बनाते समय, चिक्की बनाते समय चीनी पकाने की अवस्था को सही क्रम में दीजिए। तो हमारा इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले आएगा हमारे में 2 थ्रेड। क्या आएगा, 2 थ्रेड, 2 तार। 2 थ्रेड का क्या मतलब है, चीनी की जब चिपक बन कैसे 2 तार। उसके बाद आएगा हमारा सॉफ्ट बॉल। उसके बाद फार्म बॉल, सॉफ्ट क्रैक और फिर हार्ड क्रैक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर होता है। तो कौन सा खाद्य पदार्थ हमारा ओमेगा 3 से भरपूर अम्ल कौन सा होता है हमारा, तो हमारा होता है इसमें एक तो होता है हमारा जो इससे भरपूर होता है, क्या होता है, वसायुक्त मछली। देखो ओमेगा 3 किस में पाया जाता है, हमारा वसायुक्त मछली में। उसके बाद हमारा सरसों में ओमेगा 3 पाया जाता है। और उसके बाद हमारा पाया जाता है अखरोट में भी क्या पाया जाता है, हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो हमारा वसायुक्त मछली, सरसों और अखरोट, इन तीनों में हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार हम इसको लगा लेते हैं सही से। आओ भाई इधर, यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है फ्रेंड, तो ये हमारा खाद्य पदार्थों को एंजाइमों को निष्क्रिय करना। खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को क्या करना, निष्क्रिय करना। सूची 1 में दिए गए गुणों के
अंडों के गुणों को सूची सेकंड के खाद्य पदार्थों में सम्मिलित कीजिए। तो क्या करना है हमें, सूची 1 में सूची सेकंड के, तो हमारे अंडे के गुण और हमारे खाद्य पदार्थ देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा। तो अंडे के हमारे इसमें क्या क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। चलो जी हम देख लेते हैं, बाधा डालना। बाधा डालना तो किसमें, आइसक्रीम। आइसक्रीम में बाधा डालने का मतलब है उसको एक जगह जोड़ के रखना, यानी कि मिला के रखना, तो वो होगा हमारा फ्रेंड्स बाधा डालना। फिर लेप करना, कटलेट के ऊपर अंडे का लेप करना। निर्जलीकरण, पारदर्शी सूप, क्या पारदर्शी सूप। पायसीकरण, मायोनीज में किसके रूप में काम किया जाता है, पायसीकरण। अंडे गाढ़ा करना, कस्टर्ड में अंडे का प्रयोग करते हैं हम गाढ़ा करने के लिए। और खमीर उगना, तो केक में किसके लिए, खमीर उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में मैलार्ड प्रतिक्रिया होती है। तो निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में मैलार्ड प्रतिक्रिया होती है। तो मैलार्ड प्रक्रिया हमारी किस में होती है, टोस्ट में। किस में होती है, टोस्ट में, मिल्क केक में, और उसके बाद हमारी केक की पापड़ी में। किस में, टोस्ट में, मिल्क केक में और केक की पापड़ी में। टोस्ट, मिल्क केक, केक की पापड़ी आदि खाद्य पदार्थों में मैलार्ड प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में लिखे खाद्यों को सूची सेकंड में लिखे गए रंग द्रव्यों से मिलाइए। तो सूची 1 को सूची सेकंड में मिलाना है, तो हमारा सबसे पहले हम मिला लेते हैं ये इधर हमारे खाद्य पदार्थ, इधर उनके रंगों को मिलाना है। तो गाजर में हमारा कैरोटीनॉइड्स, क्या होता है गाजर में, कैरोटीनॉइड्स। चुकंदर में बीटालीन्स, कौन सा होता है हमारा चुकंदर में, बीटालीन्स। जो हमारा गहरा पीला रंग होता है ना, उसके लिए भी हमारा कैरोटीनॉइड का ही मिलान किया जाता है। और चुकंदर, बीटालीन्स। उसके बाद आलू बुखारा, एंथ्रोसायनिन्स। फूल गोभी, एंथ्रोजेनिथिन्स, क्या, एंथ्रोजेनिथिन्स। हरी गोभी, ब्रोकली, क्लोरोफिल्स, क्योंकि हरी गोभी हरा हमारा है क्लोरोफिल्स के लिए। और उसके बाद सफ़ेद हमारा फ्लेवॉन्स है, क्या है सफ़ेद हमारा, फ्लेवॉन्स। तो इसमें हमारा आएगा ब्रोकली के लिए क्लोरोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज़ बनाने की विधि सही अनुक्रम में लिखिए। क्या करना है, चीज़ बनाने की विधि को सही क्रम में लिखना है। तो फ्रेंड्स हम इसको देख लेते हैं, इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। इसका सही क्रम देख लेते हैं, पीछे भी देखा था वैसे आपने एक जगह। दूध का निर्जीवाणुकरण, दूध में अम्ल मिलाना, फिर उसके बाद एंजाइम मिलाना, फिर दही काटना और पकाना, दही को काटना और पकाना, फिर दही में पानी निकालना और चैटरिंग करना, उसके बाद नमक मिलाना और उसको ऐसे दबाना, फिर उसके बाद उसको पकाना। तो फ्रेंड्स ये होगा हमारा इसका सही अभिकरण। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिकथन और कारण। तो हमारा अभिकथन और कारण, तो हमारा अभिकथन है खाना बनाने, तैयार करने और बर्तन धोने के सही स्थान के चयन से कार्य की लागत में कमी आती है। कारण है हमारा खाना बनाने, तैयार करने और बर्तनों को धोने के स्थान एक दूसरे से निकट होने से ये अधिक चलने फिरने और कार्य करने में लगने वाले समय में कमी आती है। हाँ फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ें हमारी पास होंगी तो हमारे लगने वाले समय में क्या आएगी, कमी आएगी। तो फ्रेंड्स हमारे ये हमारे अभिकथन और कारण दोनों ही सही थे, दोनों ऑप्शन ही सही थे। अगर हमारे पास क्या होगी भाई, हमारे हर चीज़ पास में ही है, हमारी सिंक या बर्तन धो रहे हैं या हम कुछ खाना पका रहे हैं और गैस के आसपास अगर सारा सामान है तो हमारे चलने फिरने में और समय में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उबलते हुए अंडे में हरी रिंग बनने के लिए निम्न में से कौन से 2 पोषक तत्व उत्तरदायी होते हैं। तो हमारे कौन कौन से 2 पोषक तत्व उत्तरदायी होते हैं, हमारा होता है लोहा, आयरन, सेकंड प्रोटीन, नहीं गंधक, सल्फर। क्या होता है हमारा लोहा यानी कि आयरन, और उसके बाद है हमारा गंधक यानी कि सल्फर। उबलते हुए अंडे में हरी रिंग बनाने के लिए निम्न से कौन से 2 पोषक तत्व होते हैं, ओके, गंधक से यानी कि सल्फर और लोहा यानी कि आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं अभी
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कैफेटेरिया में पकने वाले खाने को गर्म रखने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग में आता है। तो हमारा कौन सा उपकरण उपयोग में आता है हमारे कैफेटेरिया में खाना पकाने के लिए, हमारा आता है वैन मेरी। क्या होता है, वैन मेरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अर्ध उबालने का पारफाइलिंग का मुख्य कारण है। तो अर्ध उबालने का मुख्य कारण क्या है, ये हमारा पौष्टिक तत्वों को पचाना। क्या होगा हमारा इसका, पौष्टिक तत्वों को पचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न को पकाने के लिए नमी उष्णता का उपयोग करते हैं। तो ये होगा हमारा फ्रेंड्स सी। सबसे पहले हम इसमें पोचिंग करेंगे, फिर स्ट्रेइंग करेंगे, फिर ब्रेंजिंग। क्या करेंगे, पोचिंग, स्ट्रेइंग, ब्रेंजिंग, पोचिंग, स्ट्रेइंग, ब्रेंजिंग। तो ये होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा सबसे पहले जो हमने सूची में आया है हमारा डेक्सट्रीनाइजेशन। क्या है, डेक्सट्रीनाइजेशन। तो हमारे एक इसमें ब्रेड सेकना, जेलेटिनाइजेशन, वाइट सॉस बनाना, वाइट सॉस बनाना, कौन सी सॉस, वाइट सॉस बनाना जेलेटिनाइजेशन से। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन पनीर बनाना, इमल्सिफिकेशन मायोनीज बनाना, एंजाइमेटिक बुरापन, एंजाइमेटिक बुरापन, ये छिले आलू। क्या है इसमें, छिले आलू। तो फ्रेंड्स आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट कल। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।